My dear student of class 10, today I am going to tell you about transpiration. तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में क्या होता है और क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट सम important part related to the transpiration. तो plants absorb large quantity of water from soil with the help of root hairs. बेटा रूट हेयर्स से प्लांट बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। हमें ये देखना है कि वो पानी जो एब्जॉर्ब होता है क्या प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं, कितना पानी अप्रोक्स प्लांट यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो वाटर होता है उसका क्या होता है। तो आई हैव रिटन हियर फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। I think you can understand easily. And second point I have written here, absorb water conducted up to the tip of stem, branches and leaves. जो पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया उस पानी को ब्रांच तक जाना है, लीव्स तक जाना है और स्टेम तक जाना होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम. What is the main role of xylem we will study later on. And plant utilize only 2.5% of this water in photosynthesis, growth and other vital activities. ये very important point बेटा, अगर प्लांट ने 100 लीटर सपोज 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया है तो only 2.5% of water will be utilized during photosynthesis and other vital activities and in growth. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिमेनिंग जो वाटर होता है बेटा उसका क्या होता है, आई हैव रिटन हियर 90 to 95% वाटर इज लॉस्ट इनटू द एयर फ्रॉम लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स एज अ वाटर वेपर्स, जिसको हम बाद में कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो क्लियर बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर अगेन आई एम टेलिंग यू 100%, अगर प्लांट 100 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है या 10 लीटर सपोज हम वैसी वैल्यू बता रहे हैं तो उसका 2.5% जो होता है वो प्लांट यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके बेटा, क्लियर। और जो रिमेनिंग वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर in the form of loss of water in the form of water vapor, in the form of water vapors, loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant body, yes, through stomata, cuticle and lenticels. This is the definition of transpiration. I am telling you again, loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant body through stomata, cuticle and lenticel. यानी पानी का वेपर्स की फॉर्म में एरियल पार्ट से एवोपरेट होना, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। देखो प्लांट 24 आवर्स के अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उस पानी का जितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं 2.5% ही यूटिलाइज कर पाते हैं, बाकी वो एवोपरेट कर देते हैं थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है एरियल पार्ट्स क्या हैं, जो पार्ट सॉइल से ऊपर है, जस्ट लाइक स्टेम, लीव्स, दे आर द एरियल पार्ट्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड लेंटिसेल्स।
ये मैं जो नेक्स्ट में वीडियो ला रहा हूं बेटा, उसमें मैं तीनों को डिफाइन करूंगा। तो आपकी समझ में आ गया बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी का एवोपरेट होना थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है, जिस क्वेश्चन को बच्चों आपको करना है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ये आपको समझ में आ गया कितना परसेंट वाटर को प्लांट्स ने यूटिलाइज किया और कितना परसेंट वाटर जो था वो एवोपरेट हो जाता है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर बेटे मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपको अप टू डेट जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं वो आपको मिलती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। तो बेटे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, बाय।